एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अगर मैं साथ ना दूँ तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। तो बुद्धि सबके पास होनी बहुत ज़रूरी है। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं। पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत गरीब था। वो अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस किसान के पास बुद्धि नहीं है। मैं इसका भाग्य बदलता हूँ। ये खुशहाल और सुखी हो जाएगा। तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसे। किसान के कुटिया के साथ ही एकमात्र खेत था। उसने उसमें ज्वार बो रखी थी। बल्लियाँ आ रही थी। इस बार उसने बल्लियों को पास से देखा। बल्लियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लग रहे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे, इस बार तो सत्यानाश ही हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकर से क्या उगाए हैं। क्योंकि किसान बहुत गरीब था, उसने पहले कभी मोती और हीरे नहीं देखे थे। किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसका मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वो खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही वो पहचान गए। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरे और पास से देखा। वे तो सचमुच के मोती थे और वो देखते ही पहचान गए। दोनों बोले कि ये कितना धनी किसान है, जिसके खेत में मोती ही मोती उगे हैं। और ये देखकर मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़ कर ले जाएं। किसान बोला, एक क्या 150 उखाड़ लो, पत्थर ही तो लगे हैं यहाँ पे। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है, ये अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है। हमने एक मांगा और ये 150 ले जाने को कह रहा है महाराज। वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। ना तो दूर क्यों जाएं। ये किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, इसलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है? मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वो ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसे उसके पीठ पर थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे, उसका सबने बहुत मजाक उड़ाया। एक ने कहा, अरे बेवकूफ़, ये शायद तुझे मरवाने की चाल है। हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी ना मर जाएं। अकेले अपनी बारात भी जाइयो और अपनी पत्नी को ले आइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार
राजकुमारी बधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी और राजकुमारी को देखकर वो डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दीदी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा कि ये भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वो उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाकर बाहर निकला और भागकर गया। भागता भागता वो सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होने से अच्छा है मर जाना चाहिए। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि दूसरे दिन उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है, अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज आप किस अपराध में मुझे मृत्युदंड देने चले हैं। मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।